हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस सेशन सेकंड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट प्रिंट आउट तक आपको कैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कहाँ आपको गलतियाँ नहीं करनी है, इस वीडियो में पूरा हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके जेई मेन 2026 के लिए सेशन सेकंड के लिए आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखने को मिल जाती है। इसके जो सेशन बन के रजिस्ट्रेशन हुए थे वो जनवरी 2026 में हुए थे, मतलब एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर 2025 में हुए थे इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट। अभी हम सेशन सेकंड की बात करते हैं, जिसके एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल मंथ में होगा, जेई मेंस 2026, राइट। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2026, इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो यहाँ पर आप लोग सभी को चेक कर पाएंगे। यहाँ से आप लोगों को जब नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करेंगे तो वो यहाँ से डिटेल आपको मिल जाती है। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक शाम 5 बजे तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच आपका जेई मेन सेशन सेकंड का एग्ज़ाम होने वाला है। पेमेंट आप 25 फरवरी तक रात 12 बजे तक यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर बोला गया है कि आप जो भी फॉर्म फिल करेंगे वो एक सिंगल फॉर्म फिल करिएगा, मल्टीपल फॉर्म को फिल आप मत कीजिएगा, नहीं तो वो रिजेक्शन में चले जाएंगे। अगर आपको कोई हेल्पलाइन नंबर की ज़रूरत है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर, इस मेल पर अपनी जो भी क्यूरी है वो सॉल्व करा सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो जैसे यहाँ पर इस वेबसाइट पर आते हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आप सभी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या सिलेबस है, क्या एप्लीकेशन फ़ीस इसकी लगने वाली है, सारा कुछ डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये भी बताया गया है कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, वो भी यहाँ पर बताया गया है। लेकिन वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। सो फॉर्म फिल करने के लिए आप फ्रेंड्स जब एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे jemain.nt.nic.in, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर जेई मेन सेशन सेकंड। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बोला गया है अप्लाइड फॉर सेशन 1 एंड एडमिट कार्ड जनरेटेड। अगर आपने जेई मेन सेशन 1 के लिए अप्लाई किया था और आपका एडमिट कार्ड जनरेट हुआ था तो रजिस्टर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन 2, तो आपको यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन करना है, कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर आपने कोई भी यहाँ से रजिस्ट्रेशन फर्स्ट सेशन का नहीं किया था तो यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और यहाँ से आप क्लिक करके अपने व्यू एग्जामिनेशन सिटीज़ को चेक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कुछ डिटेल मिल जाती हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह की बात की गई है कि आप फीस स्ट्रक्चर में बी टेक या बी आर्किटेक्ट बी प्लानिंग के लिए जनरल EWS के लिए क्या क्या फ़ीस लगेगी, महिला और मेल के लिए क्या क्या फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है वो दिया गया है। नीचे आएंगे, अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल को आपको यहाँ से रीड आउट कर लेना है। यहाँ पर इस कंसर्ट देते हैं और कंसर्ट के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल सबसे पहले फिल करनी होगी। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में है वो नेम यहाँ पर आपको लिखना है। ध्यान रहे कि आपकी मार्कशीट और आपका यहाँ पर फॉर्म में नेम मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपके फादर का नेम क्या है वो लिखना है, आपकी मदर का नेम क्या है वो लिखना है। यहाँ से अपनी आपको डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर चूज़ कर लेनी है। यहाँ से आपको अपना जेंडर चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ से कंफर्म डिटेल को फिर से फिल करना है। यहाँ से फिर से आपको अपना नेम लिखना है। यहाँ से आप अपना फिर से फादर नेम लिखेंगे, यहाँ से मदर नेम फिर से लिखेंगे और यहाँ से फिर से आप अपनी DOB को डालेंगे, यानी डेट ऑफ बर्थ को। उसके बाद यहाँ से आप अपना जेंडर चूज़ करेंगे, जो भी आपका जेंडर है। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है आधार कार्ड में, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट में वो एड्रेस यहाँ से आप फिल करेंगे। यहाँ से आप अपनी कंट्री को चूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ से आप अपना स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद पिन कोड डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका फ्रेंड्स बोला जा रहा है, मैं यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेता हूँ। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। यहाँ से अपना कम्युनिकेशन एड्रेस आपको डालना है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस है। ईमेल डालना और कंफर्म ईमेल करना। ध्यान रहे मोबाइल नंबर और ईमेल वैलिड डालना। ऐसा ना हो कि आज आप फॉर्म भरते टाइम ईमेल डाल रहे हैं, कल आपकी ईमेल वो बंद हो जाए या आपको ध्यान नहीं रहे। तो वही डालें जो आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता तब तक वो कंटिन्यू वर्क करती रहे, ठीक है।
ईमेल डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर से कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑप्शनल में है ये, अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने अभी जो अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल किया था, अगर ये एड्रेस और ये वाला परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है। जो एड्रेस आप ऊपर फिल करेंगे, ठीक है, अभी जो वाला एड्रेस जो प्रेजेंट एड्रेस है ये वाला जो फिल करेंगे सेम यहाँ पर टिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाता है, ठीक है। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इस बॉक्स पर आपको टिक नहीं करना है, ये अलग अलग आपको फिल करने हैं। उसके बाद यहाँ से अपना एक पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कोई होनी चाहिए, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर होना चाहिए जैसा कि इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह का आपको कुछ पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। यहाँ से कंफर्म पासवर्ड करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए कोई क्वेश्चन आपको लिख लेना है, जिससे जब भी आपको फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, आपको पासवर्ड याद नहीं रहता तो फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। और क्वेश्चन का क्या आंसर है, सपोज डेट यहाँ पर बोला कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, व्हाट इज़ योर नेम, फर्स्ट योर स्कूल। तो जो भी आपको डाला है, जैसे आप मान लो फेवरेट कलर डालते हो तो फेवरेट कलर में जो भी आप आंसर देते हो कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, पासवर्ड फॉरगेट करेंगे तो वो ये क्वेश्चन और ये आंसर आपसे पूछेगा। उसके बाद ये सिक्योरिटी कैप्चा यहाँ पर डालेंगे और यहाँ से आपको इसे सबमिट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स इस तरह का कुछ रिव्यू पेज आएगा और यहाँ से बोला जाएगा कि एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं बटन, और क्लिक इधर सबमिट एंड सेंड OTP बटन फॉर फाइनल सबमिशन के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है। आपने अभी रजिस्ट्रेशन में जो भी डिटेल दी थी वो डिटेल आप यहाँ से चेकआउट करेंगे। अगर आपको लगता है कि सभी कुछ ठीक है तो इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है। वो डिटेल यहाँ से आपको यहाँ पर भी टिक करना होगा, ठीक है। आई हैव कन्फर्म पर्सनल ऑल डिटेल सबमिटेड, जो भी डिटेल है वो सही है, ठीक है। तो ये डिटेल आपको सभी को चेकआउट कर लेना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, सबमिट एंड OTP वेरीफाई करना है। और अभी भी कुछ गलत है तो एडिट कर सकते हैं आप, ठीक है। बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे इस रजिस्ट्रेशन डिटेल को। मैं इसको सबमिट करता हूँ, यस करूँगा। यहाँ से यस करूँगा तो मेरी जो डिटेल है वो यहाँ से ऑटोमेटिक सबमिट हो जाती है। और अब मेरे नंबर पर एक मोबाइल नंबर जो मैंने दिया था उस पर एक OTP जाएगी। वो OTP आपको यहाँ से डाल देनी रहेगी, ठीक है। तो जैसे मेरे पास OTP आ चुकी है, वो OTP मैं यहाँ से डालूँगा और यहाँ से सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूँगा। मेरा यहाँ से रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से बोल रहा है आपका एप्लीकेशन स्टेटस। तो रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। फ़ी पेमेंट करूँगा, फॉर्म जो है वो फिल करूँगा। एप्लीकेशन नंबर यहाँ से आपका आ जाता है। यहाँ से अब आपको फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है। अभी आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो थी वो अपनी कंप्लीट की एट द रजिस्ट्रेशन टाइम। यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल कंप्लीट करनी है, डिसेबिलिटी डिटेल है, आइडेंटिफाई डिटेल है, रजिस्टर अपायर ID है, एग्जामिनेशन सिटी क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, कैप्चर लाइव फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद फाइनल सबमिट आपका फॉर्म होता है। यहाँ से आपको अपनी पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन टाइम मैंने जो डिटेल यहाँ दी थी वो डिटेल आ जाती है। यहाँ से आपको अपनी नेशनलिटी चूज़ करनी है। उसके बाद बोला गया है कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से 12वीं समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा दे रहे हैं कहाँ से, तो वो यहाँ से आपको अपनी स्टेट चूज़ करनी है। कैटेगरी आपकी क्या है वो कैटेगरी यहाँ से आपको डाल देना रहेगा। उसके बाद यहाँ से जैसे मैं कैटेगरी आपकी, जैसे आप OBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो OBC नॉन क्रीमी लेयर डालेंगे। यहाँ से आप अपनी कंफर्म कैटेगरी करेंगे फिर से। और बोला गया है क्या आपके पास अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करेंगे। और जो आपको प्रिंट आउट मिलेगा, जैसे आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया है तो वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिली होगी, रसीद, वो रसीद का नंबर यहाँ पर डालेंगे, कब किया था वो डालेंगे, ठीक है। और प्राधिकारी का नाम जहाँ श्रेणी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है वो डालेंगे, ठीक है। अगर है तो यस करके क्लिक करेंगे। तो इसी तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना है जो भी आपकी कैटेगरी है। अगर मेरे पास है तो यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है, किस डेट में इशू हुआ है और किस अधिकारी द्वारा इशू किया गया है वो डालना है। सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का बना हुआ होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखें। क्या आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं, ठीक है। क्या आप रेसिडेंस आपका रूरल है या अर्बन है वो यहाँ से आपको फिलअप कर देना है। एनुअल फैमिली इनकम कितनी है,
ठीक है, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने जो प्रिपरेशन है वो सेल्फ स्टडी की थी, इंडिविजुअल ट्यूशन थी, ऑनलाइन टीचिंग तक क्या था वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम क्या है वो यहाँ से डालना है। मीडियम ऑफ स्कूलिंग इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो भी है वो हिंदी, इंग्लिश जैसे सभी लैंग्वेज यहाँ पर आ रही होंगी, तो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये सिक्योरिटी कैप्चर डालेंगे, यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर बोला जाएगा कि आप PWD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, और यहाँ से आपको अपनी कुछ डिटेल को फिल करना होगा। तो आपको डिटेल में जैसे आपका नेम आ जाएगा, जन्मतिथि आ जाएगी, मेल आ जाएगा, उसके बाद क्या आपके पास UDID नंबर है, सर्टिफिकेट उसका है, या फिर आप जो है कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रखते हैं। मान लो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ से मांगेगा, और जो भी आपको डिटेल है जैसे आपकी बोला गया है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो डालिएगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर कंफर्म करेगा, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, किसके द्वारा अथॉरिटी दी गई है आपको, क्या आप एक PWD उम्मीदवार हैं जिनके पास सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध या जीवित विकलांगता प्रमाण पत्र है, तो है तो यस करेंगे। परसेंटेज बताएंगे कि परसेंटेज 40% से लेस है या उससे अबव है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 40% से अबव है तो यहाँ से कुछ और बेसिक डिटेल आपसे मांगेगा, ठीक है। बेसिक डिटेल में जैसे यहाँ पर बोला गया है प्रमाण पत्र के अनुसार विकलांगता का प्रकार क्या है, तो जो भी है वो मान लीजिए आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अब कुछ और डिटेल फिल करनी होगी। प्रमाण पत्र के अनुसार विकलांगता का परसेंटेज क्या है, क्या आपको स्क्राइब की ज़रूरत है, तो अगर ज़रूरत है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से यस करेंगे, और जो डिटेल मांगेगा उसको कंप्लीट करने के बाद कैप्चा डालने के बाद उसको आप सबमिट करेंगे। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ से नो कर देना है। नो करने के बाद ये सिक्योरिटी कैप्चा डालेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको इसको सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से इसको सिक्योरिटी कोड डालूंगा। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद यहाँ से सबमिट करेंगे, यस करेंगे, और ये नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी डिटेल को देना होगा। अब आपको अपनी आधार डिटेल देनी होगी। आधार डिटेल में यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाता है कि आप अपनी आधार डिटेल देंगे और कंफर्म आधार करेंगे, ये सिक्योरिटी कैप्चर डालेंगे और उसके यहाँ से आप सबमिट करेंगे। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि यदि आपके पास आधार नहीं है तो पहचान पत्र विकल्प चुनने के बाद यहाँ क्लिक करें। मान लो आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं, आधार कार्ड में आपकी कुछ मिस्टेक है जो आपकी 10th की मार्कशीट से वो मैच नहीं कर रही है, तो आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आप अपने कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स को चूज करेंगे, लाइक डिजिलॉकर, इंडियन पासपोर्ट नंबर, नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर या पैन कार्ड। तो आधार के बदले आप यहाँ पर कोई और डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप आधार देते हैं तो यहाँ से आपको सही रहेगा। कोशिश करें कि आप आधार से ही डिटेल को फिल करते हैं। मान लीजिएगा आप आधार नहीं देना चाहते हैं, पैन कार्ड के थ्रू आप यहाँ पर करते हैं, तो पैन कार्ड में यहाँ पर क्लिक करूँगा, या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स नंबर आपको देना होगा। जैसे पैन कार्ड नंबर मांग रहा है, उसके बाद कंफर्म पैन कार्ड नंबर मांग रहा है, सिक्योरिटी कैप्चा मांग रहा है, उसके बाद यहाँ से आप इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको अपनी अपार ID को देना है। अपार ID के लिए पूछ रहा है कि आपके पास क्या अपार ID है तो यस करेंगे, और यहाँ से आपको इसे सबमिट करना है। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है, और उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट करना है। क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हैं? जी हाँ, ओके करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप किस कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं, BTech या बी आर्किटेक्ट, बी प्लानिंग के लिए। तो आपको यहाँ पर जो भी कोर्स सिलेक्ट करना है वो कोर्स सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा सेशन फॉर एग्जामिनेशन, अप्लाई फॉर सेशन 2 आ जाएगा, टिक हो जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चूज़ करेंगे, आप किस मोड में पेपर लेना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू। यहाँ से मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ, इंग्लिश में तो आएगा ही आएगा, तो हिंदी सेकेंडरी लैंग्वेज हो जाती है। अब फ्रेंड्स यहाँ से आपको अपनी सिटी चूज़ करनी है कि आप कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हो। सबसे पहले आपको स्टेट चूज़ करना है, उसके बाद सिलेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ से ढेर सारे एग्ज़ाम सेंटर आपके आ जाते हैं, जहाँ पर आप फर्स्ट में लेना चाहते हैं तो फर्स्ट देंगे, सेकेंडली देना चाहते तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है 4 आपको सिटी चूज़ करनी पड़ेगी कि आप कहाँ पर इसे लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सभी सिलेक्ट कर लिए हैं, चारों के चारों। उसके बाद बोला जा रहा है कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो जो भी ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर फिल करेंगे। ऑक्यूपेशन में ढेर सारी सभी आ जाती हैं, अगर इनमें से कोई नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर अदर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके फादर की ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर मांग रहा है। मदर की
मदर क्या करती हैं आपकी, वो यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से अपनी मदर का क्वालिफ़िकेशन डालेंगे कि आपकी मदर की क्वालिफ़िकेशन क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से ये सिक्योरिटी कैप्चा जो है वो डाल देना है। सिक्योरिटी कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ से इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यस करूँगा। यस करने के बाद मेरा पेज जो है नेक्स्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये पेज नेक्स्ट रिडायरेक्ट हो जाता है। अब आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल को फिल करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पासिंग स्टेटस 10th की डिटेल फिल करनी है सबसे पहले। तो जी हाँ, मैं बिल्कुल पास हूँ 10th। उसके बाद बोला जा रहा है उत्तीर्ण सम्मिलित होने का वर्ष, आपने अपना 10th किस साल कंप्लीट किया हुआ है वो यहाँ पर डालना है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में ये डिटेल केवल टेम्प्रेरी तरीके से फिल कर रहा हूँ, आप अपनी डिटेल अपनी मार्कशीट को देख कर ही करें। उसके बाद 10th और इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पर। स्कूल का नाम अर्बन में है या रूरल में है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्कूल कॉलेज का प्रकार, किस टाइप का स्कूल और किस टाइप का कॉलेज था, गवर्नमेंट था, एडेड प्राइवेट था, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद योग्यता परीक्षा राज्य, कहाँ पर आपका राज्य था, ठीक है, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मिस्टेक हो गया, उत्तराखंड नहीं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करना है। ज़िला कौन सा है आपका, वो ज़िला यहाँ से आप लोग चूज़ करेंगे। ज़िला चूज़ करने के बाद बोर्ड का नाम क्या है, तो आपके बोर्ड का जो भी नाम है वो बोर्ड का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो मेरी कंडीशन में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड हिंदी मीडियम से मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ। तो जो भी बोर्ड यहाँ पर आ रहा है वो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स आपको अपना स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस क्या है वो देना है। आपका रिज़ल्ट जो है परसेंटेज मोड पर था या CGPA मोड में था वो यहाँ डालेंगे। आपका रोल नंबर यहाँ 10th का डाल सकते हैं। टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का था, तो उत्तर प्रदेश में हिंदी मीडियम में 600 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स आए हुए हैं वो यहाँ पर डालूंगा और टोटल यहाँ से परसेंटेज आ जाती है, ठीक है। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मार्कशीट पे लिखा होगा वो डाल सकते हैं, या फिर आप इनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं, या फिर आप केवल अपना 10th का रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे। यहाँ से आप अपना स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस डालेंगे। स्कूल का पिन कोड क्या है, पिन कोड आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर गलत हो जाता है तो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, उस चीज़ की परेशानी आप ना लें, ठीक है। तो 10th की डिटेल आपको इस तरह से अपनी कंप्लीट करनी है। अब आती है हमारी 12th की डिटेल। 12th आप पास हैं या इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th का, वो यहाँ पर डालेंगे। अपीयर करेंगे, जैसे आप अपीयर करते हैं यहाँ से 2026 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऑटोमेटिक 2026 हो जाएगा क्योंकि इस साल आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ से योग्यता क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डालेंगे, ठीक है। तो जैसे डिप्लोमा में रखना ICT टेक्निकल एजुकेशन 3 साल का ड्यूरेशन है, पब्लिक सेक्टर जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से फिल करेंगे। उसके बाद स्कूल का रूरल में है अर्बन में है वो डालेंगे। स्कूल का जो प्रकार है किस टाइप का है, प्राइवेट है गवर्नमेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। उसके बाद यहाँ से राज्य किस राज्य में आपका स्कूल है वो यहाँ से आप लोग डालेंगे। ज़िला कौन सा है वो ज़िला यहाँ से आप लोग चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़िला मैं यहाँ से जो है चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप अपने बोर्ड का नाम डालेंगे कि आपने जिस बोर्ड से 12th कर रहे हैं वो बोर्ड कौन सा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आ जाता है कि आपका रिज़ल्ट आया नहीं है अभी, तो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पास करते हैं तो ये सारी डिटेल ओपन हो जाती हैं, आपको अपना सभी कुछ डिटेल कंप्लीट करना होगा। जैसे यहाँ पर सारी ओपन हो जाती है, मैं फिर से इसको एक बार सिलेक्ट करता हूँ कि आपने 12th है वो किस साल में किया हुआ है, वो यहाँ से डालेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन या आपने कोई क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन किया है तो वो डालेंगे, ठीक है। प्लेस ऑफ स्कूल अर्बन है तो अर्बन डालेंगे। टाइप ऑफ स्कूल क्या है आपका, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी, बोर्ड कौन सा है, रिजल्ट परसेंटेज मोड में था या फिर CGPA था, रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर यहाँ डालेंगे, और या फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। यहाँ से आप अपना टोटल मार्क्स, उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड का 500 मार्क्स का होता है। अब 500 में से आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं वो यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपका स्कूल का नेम और एड्रेस क्या है, स्कूल का पिन कोड क्या है। उसके बाद ये कैप्चा डालेंगे और यहाँ से आपको इसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि 12th की डिटेल में जब आप फिल करेंगे तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के बिना ये आपका सबमिट नहीं होगा। मैंने सबमिट करके देखा तो ये रिक्वायर्ड मांग रहा है। यहाँ पर आपको अपनी देनी है, जैसे आपने कोई डिप्लोमा रिकग्नाइज AICTE से किया हुआ है, स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन से 3 साल का है तो वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद बोला गया कि एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री से आपने किया हुआ AIU के थ्रू, वो यहाँ 10+2 आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद बोला गया है कि फाइनल एग्जामिनेशन 2 ईयर कोर्स आपने किया कोई ज्वाइंट सर्विस विंग ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी से, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन यानी GCE एग्जामिनेशन दिया है लंदन, कैम्ब्रिज या श्रीलंका कहीं से भी, तो वो यहाँ पर आप डालेंगे। HSC वोकेशनल एग्जामिनेशन कोई एडमिशन टू द IITS, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें जो भी आपके पास है। हाई स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ द इंटरनेशनल, ठीक है, तो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना अगर है। इंटरमीडिएट ऑफ 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या कोई यूनिवर्सिटी द्वारा, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग से किया है मिनिमम 5 ईयर प्रोजेक्ट से, तो वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। फाइनल एग्जामिनेशन 10+2 सिस्टम कंडक्ट किया है किसी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन से न्यू दिल्ली, तो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना ये जो सिक्योरिटी कैप्चा है, तो यहाँ से मैं इसको सिक्योरिटी कैप्चा को फिल करता हूँ। तो ये जो मैंने सभी डिटेल दी है एकदम से आपको यहाँ पर इस तरह से फिल करना है, यस करना है। तो इस तरह से आपकी डिटेल है वो यहाँ से सेव हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ एडिशनल डिटेल आपसे मांगी जा रही है, जहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप जुड़वा हैं, दोनों JEE या मुक्त 2026 के लिए आवेदन कर रहे हैं, मतलब आप जुड़वा भाई बहन हैं। तो अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे। जैसे मान लो आप यस करते हैं तो आपकी जुड़वे भाई बहन का प्रमाण पत्र के अनुसार उसका नाम क्या है, उसका 10वीं का रोल नंबर क्या है, ठीक है, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई जुड़वा भाई बहन नहीं एक बार में आवेदन, जैसे इसलिए मांग रहा है कि मान लो आपकी पर्सनल डिटेल उसकी पर्सनल डिटेल सेम मैच करेगी, इसलिए आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर है तो यस करेंगे और डिटेल दे करके यहाँ से आपको अपना जन्म स्थान क्या है वो यहाँ चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपनी जन्म स्थान स्टेट चूज़ करेंगे, यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेनी है और यहाँ से आपको ये सिक्योरिटी कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से यस करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट फॉर्म यहाँ से अपडेट हो जाता है और वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है कुछ अपनी पेरेंट्स की कॉन्टैक्ट डिटेल को। लाइक यहाँ से सबसे पहले आप कंट्री चूज़ करेंगे, यहाँ से आप अपने जो पेरेंट्स हैं गार्जियंस हैं उनका मोबाइल नंबर डालेंगे, उनका ईमेल एड्रेस डालेंगे और यहाँ से इस कैप्चा को डालेंगे और यहाँ से गेट OTP करेंगे। तो ध्यान देना कि आप जो ईमेल और जो मोबाइल नंबर अपने पेरेंट्स का डालने वाले हैं वो उस नंबर और ईमेल पर OTP जाएगी। तो मैं ये डिटेल फिल करता हूँ। तो देखिए मेरे जो पेरेंट्स की मैंने डिटेल दी थी, अब पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और जीमेल मांगा गया था, वहाँ पर आपके नंबर और जीमेल पर OTP भेज दिया गया है। तो सबसे पहले वाले में आपको मोबाइल नंबर पर जो OTP गई है वो OTP मोबाइल नंबर वाली डालनी रहेगी आपको। तो मोबाइल नंबर वाली OTP डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर ईमेल पर जो OTP गई है यहाँ पर आपको ईमेल वाली OTP डाल देनी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ईमेल वाली OTP डालेंगे और उसके बाद यहाँ से वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आपका कोई फ़ोटो अपलोड नहीं होगा, यहाँ पर केवल आपका जो लाइव फ़ोटो होगा वही अपलोड होगा। तो अगर आप जिस भी लैपटॉप या जिस भी कंप्यूटर से फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें अगर वेब कैमरा है, कैमरा सही है, तो आपका कैमरे के लिए यहाँ से अप्रूवल देने के बाद आपको कैप्चर फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे। आपका फ़ोटो कैप्चर होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो यहाँ से अपलोड हो जाता है, ठीक है। अगर आपके लैपटॉप या सिस्टम में कैमरा नहीं है या सही नहीं है, ख़राब है, तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र से इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आप अपने मोबाइल से भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फ़ोटो कैसे क्लिक करना है अपने फ़ोन से। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया। आप किसी भी ब्राउज़र को अपने मोबाइल में ओपन करेंगे। यहाँ पर आने के बाद ऊपर माइक के बगल से कैमरे का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से ओपन कैमरा करेंगे, इस QR को स्कैन करना है और यहाँ से लिंक आएगी, उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और डायरेक्टली आपको बोल रहा है कि कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। तो आप अपने फ़ोन से इस तरह से फोटोग्राफ को कैप्चर कर सकते हैं। तो कैप्चर लाइव फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अलाउ करेंगे और यहाँ से मेरा आप देख सकते हो कि फ़ोटो कैमरा जो है वो ओपन हो गया है। इस तरह से फ़ोटो को आपको कैप्चर करना है और नीचे लिखा है कैप्चर फोटोग्राफ। ध्यान रहे कि आपके दोनों कान सामने से दिख रहे हों, आपका फेस बिल्कुल सामने हो, बैकग्राउंड जो है सही होना चाहिए। तो मैं यहाँ से कैप्चर फोटोग्राफ पर क्लिक करूँगा। इस तरह से आप देखेंगे कि मेरा फोटो यहाँ से आ चुका है नीचे और यहाँ नीचे आपको देखने को मिला है अपलोड फोटोग्राफ।
इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको फोटोग्राफ बोल रहा है कि अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। इसको यहाँ से ओके ओके करेंगे और आपका ये फोटोग्राफ जो है आप देखेंगे अपना जो सिस्टम है, जिस भी कंप्यूटर से आप फॉर्म को फिल कर रहे थे वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से आपको इसे रिफ्रेश करना है तो देखेंगे कि फ़ोटो वहाँ आ चुका होगा। तो अभी मैंने बताया आपको कि मोबाइल से मैंने फ़ोटो को कैप्चर किया था, यहाँ पर अभी फ़ोटो नहीं आया तो आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर रिफ्रेश वाले बटन पर क्लिक करना है। आपको केवल रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि मेरा फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, फ़ोटो नहीं आता तो सिंपली आपको ऊपर रिफ्रेश वाला बटन है, क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। अभी भी आपको एडिट करना है, फ़ोटो दूसरा क्लिक करना है तो एडिट पर क्लिक करके दूसरा क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको येस करना है। यस करने के बाद आपका जो स्टेप नेक्स्ट यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले फ्रेंड्स आपको फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा जिसमें आपका 80% फेस जो है वो दिख रहा हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका जो फोटो है वो 10 से 20 200 KB का होना चाहिए। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है 10 से 100 KB के बीच का। 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है PDF फॉर्मेट में 50 से 300 KB के बीच की। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पर कि 10th की मार्कशीट का प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों अपलोड करनी है। पहचान पत्र में आपको अपना जो पहचान पत्र आपने दिया था, चाहे आधार कार्ड दिया था, चाहे पैन कार्ड दिया था, चाहे कुछ भी दिया था A to Z, वो यहाँ पर आप लोग इसको अपलोड करेंगे। और यहाँ से मैं सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेता हूँ। ये सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद ये डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और यहाँ पर आप व्यू कर सकते हो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है। उसके बाद यहाँ से आपको ये जो कैप्चा है इसको यहाँ से आपको फिल करना रहेगा। ठीक है, ये सिक्योरिटी कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन उसके बाद फिर से आपको यस करना है। अब यहाँ से आपने अपनी सभी डिटेल को फिल कर लिया है। अब ये फाइनल सबमिट के लिए बोलेगा तो यहाँ से सबसे पहले आपने जो भी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल दी थी वो बोल रहा है कि आप सबसे पहले इसको रिव्यू कर लें, चेक कर लें कि आपने अभी तक जो डिटेल दी थी क्या वो सही है, कहीं गलत तो नहीं है। तो इस तरह से आपको अपनी सभी डिटेल को चेकआउट कर लेना है। और जहाँ जहाँ भी कंसेंट के लिए बोलेगा यहाँ पर बोल रहा है कि आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सनल डिटेल सबमिटेड, मैंने जो डिटेल दी थी वो सही है, वेरीफाइड है, मैं इसको सबमिट करना चाहता हूँ। इस पर आपको टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे और आएंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि आई हैव वेरीफाइड ऑल एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स, सही है तो इस पर मैं चेकआउट करूँगा। उसके बाद बोल रहा है कि आई हैव वेरीफाइड ऑल एजुकेशन डिटेल, सही है तो मैं इसको सबमिटेड करूँगा यहाँ से। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आते हो तो यहाँ बोलेगा आई हैव वेरीफाइड प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस डिटेल, तो मैं इसको यहाँ से फिर से कंसेंट दूंगा। और नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपका फ़ोटो वगैरह यहाँ सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर सभी कुछ सही है तो इसको आप लोग अपलोड कर दें, सबमिट कर दें। अगर गलत है तो अभी आप इसको सबमिट ना करें, बैक जा करके आप इसको थोड़ा सा सही कर लें। तो यहाँ पर मैं इस पर कंसल्ट दूंगा, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन करूँगा। यहाँ से आपको इसको यस करना है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन के सामने भी कंप्लीट है और एप्लीकेशन फॉर्म के सामने भी कंप्लीटेड लिखा आ चुका है। अब यह क्या है, केवल फ़ी पेमेंट के सामने इनकम्प्लीट लिखा है, तो आपको यहाँ से अपनी फ़ी पेमेंट करना है। लेकिन उससे पहले आपको पेमेंट से पहले अपनी जो ईमेल है, यहाँ पर देख रहे होंगे मोबाइल वेरीफाइड है और ईमेल अभी वेरीफाई करनी है। तो ये बोला है कि ईमेल आईडी इट वेरीफाइड, क्लिक ऑन द वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो ईमेल आईडी दी थी वो आपको वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इस तरह का ये कैप्चा फिल करना पड़ेगा। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिटेड एंड गेट OTP पर आपको क्लिक करना है और आपने जो मेल दी थी उस मेल आईडी पर यहाँ आपकी OTP पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर मेल आईडी पर मेरी OTP आ चुकी है, मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। तो जो भी OTP है 943403, इसको यहाँ से आपको वेरीफाई करना है। विदाउट वेरीफाई करें आप यहाँ फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं और ना ही आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरी जो ईमेल है वो देख सकते हो कि दोनों चीज़ यहाँ पर वेरीफाइड हो चुकी हैं। अब बोल रहा है कि पे एग्जामिनेशन फ़ी, तो यहाँ से आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ी को पेमेंट करना है। एडिट करना चाहते तो अभी भी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो मेरा एडिट नहीं करना है, मुझे सभी कुछ सही है। तो मैं पे एग्जामिनेशन फ़ी 900 जो आ रहा है उस पर क्लिक करूँगा, इस पर यहाँ टिक करूँगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। और यहाँ से आपको अपनी जो फ़ीस है उसको पेमेंट कर देनी है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से आप लोग पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है।
यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। यूपीआई क्यूआर से करना चाहते हो तो वो क्यूआर ये आ रहा है, इस क्यूआर पर क्लिक अपने फ़ोन के पेटीएम में, गूगल पे किसी से भी स्कैन करके इसका आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फ्रेंड्स कंप्लीट कर लेना है। बाकी इसके अलावा आपको लग रहा है कि भाई आपसे मेरे से कुछ छूट गया है या आपको समझ नहीं आया हो, तो आप लोग मेरे को कमेंट में बता दें, मैं उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली 100% दे दूंगा कि कैसे कैसे आपको क्या करना रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।